नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से लिया गया पाठ 2, जिसका नाम है बचपन और जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। तो ये पाठ आपके गद्य खंड की संस्मरण विधा में लिखा गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी विधाएं होती हैं, यानी कि निबंध विधा होती है और आपकी इस तरह से जो कहानी विधा होती है और संस्मरण विधा होती है, यात्रा वृतांत होता है, यानी कि जब कभी कोई अपनी यात्रा के विषय में वर्णन लिखता है तो उसको कहते हैं यात्रा वृतांत। और जब कोई एक कहानी के रूप में लिखता है तो उसको कहते हैं कहानी। जब कोई निबंध के रूप में किसी लेख को लिखता है तो उसको कहते हैं निबंध विधा। और जब कोई अपनी पुरानी यादों को, अपनी पुरानी बातों को याद करके लिखता है तो उसको कहते हैं संस्मरण विधा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर ये है 2, ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। और जो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर है, इसमें कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए काफी सारी बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। तो जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी उनके बचपन से जुड़ी हुई। जैसे उन्होंने बताया था, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जब वो इस पाठ को लिख रही हैं तो उनकी एज, यानी कि जो इस पाठ को पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनकी एज से काफी ज्यादा बड़ी हैं, यानी कि वो रिश्ते में एक तरह से उनकी नानी दादी के बराबर हो सकती है। उन्होंने कहा मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं कि मैं तुम्हारी नानी दादी या एक तरह से बड़ी मौसी या बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ। और वो कहती हैं परिवार में बाकी जो मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, वहां सब लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी यानी कि बड़ी दीदी कहकर। सबके साथ में अपने आप को कुछ बड़ा बड़ा, यानी कि चेंज हो जाती है, इंसान की पसंद चेंज हो जाती है और रहन सहन खान पान में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपकी नानी, आपकी दादी को आपने देखा होगा, अब वो बिल्कुल आपकी तरह चटक बटक कपड़े नहीं पहनती, अब वो बिल्कुल आपकी तरह चटक बटक खाना नहीं खाती, अब वो बिल्कुल आपकी तरह रोज पार्टीज या मूवीज में नहीं जाती या आपकी तरह बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं करती है। तो यही यहाँ पर कृष्णा सोबती जी कह रही है कि मैं इन दिनों खुद को, अपने आप को थोड़ा सा सयाना महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। पहली बात तो है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हो गई थी और अब मेरे काफी चीजों में चेंज आ गया है। सबसे बड़ा चेंज आया है मेरे पहनने ओढ़ने में, यानी कि जहां वो पहले बहुत अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, उन्हें कलरफुल फ्रॉक्स पसंद थी, तरह तरह की पोशाकें उन्होंने पहनी, स्कर्ट उन्होंने पहने, लहंगे उन्होंने पहने और पैंट उन्होंने पहनी, बहुत सारी चीजें, निक्कर वॉकर फ्रॉक, ये सब चीजें उन्होंने पहनी। लेकिन अब वो केवल सफेद कलर पहनना उन्हें पसंद है, वो भी सिंपल, जो लाइट कलर्स होते हैं वो उन्हें पहनना पसंद है, वो भी बिल्कुल एक प्लेन, जो घेरदार फ्रॉक, घेरदार कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे के साथ। और फिर वो कहती है अपने बचपन के, काफी बचपन के दिनों को याद करते हुए बहुत सारी चीजें बताती है कि बचपन में उन्हें फ्रॉक पहनना बहुत अच्छा लगता था और काफी सारी चीजें, जो काफी सारी उनकी फ्रॉक्स हैं वो उन्हें अभी याद भी है। बचपन के उन दिनों को याद करती है जब संडे का दिन होता था और उन्हें बहुत सारे काम वहां पर करने होते थे घर पर। जैसे सबसे पहले उन्हें अपने मोजे मोजे और अपने जूते धोने पड़ते थे, अपने जूतों पर पॉलिश करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। तो देखिए कितनी ज्यादा जरूरी चीजें। और उन्होंने क्या कहा कि इसी कारण आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है, यानी कि बचपन में जो लगाई गई कुछ अच्छी आदतें होती हैं ये आगे जाकर हमारे जीवन को बदल देती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि घर पर आप बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो छोटे छोटे काम जो आप खुद से कर सकते हैं, अपने आप को प्राउड फील करवा सकते हैं, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सकते हैं और जीवन में एक अच्छी आदत आप अपनी बना सकते हैं। जैसे जल्दी सुबह, रोज सुबह जल्दी उठना, ये एक बहुत अच्छी आदत है। ये नहीं कि स्कूल जाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट बचे हुए हैं और उठे, फटाफट फटाफट मुंह हाथ धोया
और ब्रश किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, बस यूनिफॉर्म पहनी, यूनिफॉर्म भी जैसी पड़ी है वैसी पहन ली और बैग उठा के आ गए। ऐसा नहीं करना है। आपने सुबह जल्दी उठना है, हो सके तो थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर सही तरीके से प्रेस की गई साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी है स्कूल की। देखिए अभी आप क्लास 6 में हैं, लेकिन आप एक तरह से प्रेस तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आपके कपड़े जो है अच्छे से रखे गए हों, अच्छे से आप उन्हें जब स्कूल से आते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उन्हें उतार कर रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतनी छोटी छोटी चीजें ये जो है ये आगे जाकर अपने आपके जीवन में एक तरह से आपकी एक गुड हैबिट के तौर पर ये आगे समझी जाएगी और आपके जीवन को ये परिवर्तित करेगी कहीं ना कहीं। तो इस तरह से वो कहती है कि बहुत सारे एक तरह से चीजें थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो जूते थे वो भी बहुत अलग तरह के होते थे। और वो कहती है कि उनके पैर में उन जूतों को पहनने से छाले तक हो जाया करते थे। वो कहते हैं जब हम लंबी सैर पर निकलते थे तो अपने जूते के अंदर रुई रखते थे, ताकि जूता जो है पैर में काटे नहीं, पैर में छाले ना हो जाए। और सबसे मेन चीज उन्होंने यहाँ पर बताई थी कि जो सैटरडे का दिन होता था, हर शनिवार को उन्हें कस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल उन्हें पीना पड़ता था, क्योंकि इससे क्या होता है, पेट की सफाई हो जाती है। एक तरह से क्योंकि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा तरह तरह की घुट्टी दवाई और कीड़े मारने वाली दवाई पेट के, वो सारी चीजें पिलाई जाती हैं। तो यही उनके माता पिता भी उस टाइम पे उनके लिए एक रूटीन बना हुआ था कि हर सैटरडे, एवरी सैटरडे उनको एक एज के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एक ग्लास होता था शीशे का, उस पर खुराक के निशान होते थे और उन्हीं निशानों को देखते ही उनको एक ग्लासों को देखते ही वो कहती हैं कि मितली होने लगती थी, यानी कि वो बहुत ही एक तरह से उनमें अलग सी एक स्मेल होती थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी और उन्हें वो पीना पड़ता था। और वो कहती है कि शायद हम नहीं पीते तो आज ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन माता पिता आपके लिए जो करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। तो आपको अगर आपके मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं तो आपको उनकी बात को मानना चाहिए। तो आगे यहाँ पर वो बताती है कि सबसे जो मेन पार्ट है अब, कि आपके समय यानी कि तुम्हारे समय और मेरे समय में, वो कहती है कृष्णा सोपती जी कि तुम्हारे समय और मेरे समय में काफी ज्यादा दूरी आ गई है, काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है। यहाँ तक कि एक बचपन की जो दिलचस्पियां थी, यानी कि उस टाइम पे बच्चों को जो पसंद हुआ करता था और अब जो बच्चों को पसंद होता है उसमें काफी ज्यादा अंतर आ गया है, काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उनके टाइम की जो कुल्फी हुआ करती थी, उनके टाइम की जो प्योर दूध से बनी हुई, दूध को पका पका कर उसमें ड्राई फ्रूट डालकर फिर उसको आइस एक तरह से जो आइस बॉक्स होता है उसमें डालकर जमा कर कुल्फी बनाई जाती थी, तो वो प्योर चीज होती थी बिल्कुल। तो वो कहती कि हमारे जमाने की जो कुल्फी थी अब वो आइसक्रीम बन गई है। जो कचौड़ी और समोसे पेट है, वो पेटीज, या फिर देखिए पेटीज तो फिर भी समय निकल गया है, अब वो कचौड़ी समोसे पेटीज इन सब की जगह ले ली है चाइनीज नूडल्स, पिज्जा, मोमोज या और भी बहुत सारे जो बाजार में आपको चीजें मिल जाती हैं, जो एक तरह से आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करते लेकिन आपको खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ऐसी चीजों ने अब अपनी जगह ले ली। फिर उन्होंने बताया शहतूत, यानी कि अब जो है ड्रिंक्स, पहले जो वो जूसेस पिया करते थे, शरबत पिया करते थे, अब वो ड्रिंक्स भी सॉफ्ट ड्रिंक में बदल गई है, यानी कि अब वो कोक और पेप्सी में बदल गई है। अब देखिए वो यहाँ पर कहती हैं आगे, लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अपने चैप्टर को, तो घर पे आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, अभी भी हमने रिवाइज कर दिया है। यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमेटो मिलती थी। तो ये यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और टाइम पे, जो शिमला में बड़े हुए हैं या दिल्ली में बड़े हुए हैं,
वहां के जो बच्चे थे उन्हें वेगर्स और डेविको रेस्ट्रो की जो पेस्ट्री थी वो बहुत मजा देने वाली होती थी। तो वो कहती है कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी, हम भाई बहनों की आपस में ड्यूटी लगती थी कि जो शिमला का मॉल रोड है वहां से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो शिमला का जो मेन मार्केट है मॉल रोड, वहां से ब्राउन ब्रेड लाने की उन लोगों की ड्यूटी लगती थी। होता है ना घर में भी, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि कुछ सामान लेकर आ जाओ दुकान से। जैसे कुछ सामान आपके लिए आपसे मंगाते हैं कि थोड़ा सा चीनी ला दो दुकान से, या ब्रेड ला दो दुकान से, या फिर दही ला दो या दूध ला दो, भेजते हैं ना ऐसे ऐसे। तो बिल्कुल वो कहती है कि हमारे भी बचपन में इसी तरह से ड्यूटी लगती थी ब्राउन ब्रेड लाने की शिमला के मॉल रोड से, क्योंकि मॉल रोड उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई वहां पर पहुंच जाते थे और उसके बाद वहां से एक उतराई उतरते ही मॉल पर पहुंच जाते थे। शिमला में जो मॉल था वहां पर वो पहुंच जाते थे। और कॉन्फ्रेशनरी के काउंटर पर, जो कॉन्फ्रेशनरी जहां पर खाने पीने की जो चीजें होती हैं, वहां उस काउंटर पर वो पहुंच जाते थे और वहां तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट, इन सब की जो खुशबू आती थी। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी बेकरी के सामने से गुजरते हैं जहां पर बिस्किट बनते हैं और चॉकलेट्स बनते हैं या ब्रेड बनते हैं, तो आप अगर उसके सामने से गुजरेंगे तो आपको एक बहुत ही मीठी सी खुशबू वहां से आती है। तो बिल्कुल वो यही कहती थी कि हम जब भी कॉन्फ्रेशनरी काउंटर पर जाते थे वहां पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू जो होती थी वो बहुत ज्यादा मन भावन होती थी, बहुत मजा देने वाली होती थी। और वो कहती थी कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देख लीजिए, अब आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ बाहर की चीजें खाने के लिए चाहिए। कभी आपको कुरकुरे, कभी आपको चिप्स, कभी आपको चॉकलेट। हेल्दी नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये अनहेल्दी चीजें हैं, तो इन्हें हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में आप एक डे बना सकते हैं कि सैटरडे, आप सैटरडे या संडे में से एक डे बना सकते हैं कि आज आप जंक फूड खाएंगे, या आज आप चॉकलेट खाएंगे, या आज आप चिप्स कुरकुरे जो भी आप खाना चाहते हैं वो खाएंगे। ठीक है, रोज आपने नहीं खानी है इस तरह की चीजें। वो कहती है कि सबसे ज्यादा मेरे पास ही टॉफी और चॉकलेट का स्टॉक रहता था, क्योंकि वो कहती है कि मैं चॉकलेट खरीदती थी तो मैं उसको कभी भी खड़े खड़े नहीं, तो मैं उसको खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। उनकी एक आदत थी, वो चॉकलेट को क्या करती थी, अपने पास रख लेती थी और रात जो बेड पर लेटकर वो चॉकलेट को खाना पसंद करती थी। उन्हें इस तरह से कहीं पर भी खड़े होकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इस तरह से वो कहती है शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल कौन कौन बच्चे जानते हैं? काफल क्या होता है? क्योंकि मुझे पता है, यस यस, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि पहाड़ों में आजकल जो समय है ना, इस टाइम पे बहुत ज्यादा काफल लगे हुए हैं पेड़ों पर। बहुत सुंदर सुंदर लाल कलर के होते हैं, बहुत ही प्यारे से खट्टे मीठे फल, और बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल उसमें अगर नमक डालकर आप खाओ तो वो बहुत चटपटा सा लगता है, क्योंकि बहुत खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। तो वो कहती है कि शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। आप सबने भी खाए होंगे जरूर। तो शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे और मीठे, और कुछ एकदम लाल, कुछ एकदम गुलाबी, रस भरी कसमल। अब सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। किस किस के मुंह में पानी आया काफल के बारे में सोचकर? फटाफट हैंड रेज करेंगे। काफल जब हमने सोचा तो किस किस के मुंह में पानी आ गया? यस, क्योंकि ये तो बनता ही है कि अगर काफल का नाम आया और जिसने खाया हुआ है तो उसके मुंह में तो पानी आएगा ही। बहुत ही टेस्टी चटपटा फ्रूट। और वो कहती है कि चेस्टनट एक और गजब की चीज, चेस्टनट। तो ये भी पहाड़ों पर ही होता है और इसका नाम कुछ और होता है। पहाड़ों पर इसे कुछ और कहा जाता है, वैसे इसका नाम चेस्टनट। आग पर भूने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर सीधे मुंह में। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी चीजें हैं कुछ उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ज्यादा याद आती हैं जब वो शिमला को याद करती हैं। अब वो कहती हैं
चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी, वह अब भी नजर आती है। चने जोर गरम, तो आपने देखा होगा कि रास्ते में अगर आप बस स्टैंड पर जाते हैं या आप किसी मार्केट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक भैया ना टोकरी लेकर रखते हैं, टोकरी लेकर रखते हैं, और क्या होता है उनके पास ना चने की दाल होती है भुनी हुई। देखा है आप सभी ने? चने की दाल होती है भुनी हुई, प्याज कटा हुआ होता है, टमाटर कटा हुआ होता है, नींबू पड़ा हुआ होता है, और फिर वो क्या करते हैं, जब आपको अगर लेना होता है तो वो आपको कागज की एक पुड़िया बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? कागज की एक पुड़िया बनाते हैं, और फिर उसमें प्याज, टमाटर और नींबू को निचोड़ देते हैं, ऊपर से मसाला डालते हैं, फिर उसको शेक करते हैं और आपको पकड़ा देते हैं, और वो होता है चना जोर गरम। बहुत ही टेस्टी, ये सब बच्चों के खाने की चीजें, बच्चों को बहुत पसंद आती है, चटपटी होती है। तो वो याद करते हुए कहती है, चना जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण जो उसके ऊपर डलता था, और वो तब थी और अब भी नजर आती है, क्योंकि ये पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। ऐसे फोल्ड किया जाता है ना कागज को, इस तरह से रोल कर दिया जाता है कागज को, और एक कोन बना दी जाती है। आइसक्रीम की कोन होती है ना, जैसे बिल्कुल कागज को इस तरह से रोल करके एक कोन बनाया जाता है, और उस कोन में वो भुने हुए चने और फिर उसके ऊपर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू निचोड़ दिया जाता है, ऊपर से चूर्ण डाल दिया जाता है, और वो टेस्टी सा आपके लिए चना जोर गरम हो जाता है। नीचे से तिरछी लपेटे लेते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से फिर उसको हाथ में इस तरह से निकाल कर खाते हैं। किसने खाया है? किस किस ने खाई है ये चीजें? आप जब मार्केट जाते होंगे, यस, जब भी मार्केट जाते होंगे तो मार्केट में ये सारी चीजें मिलती है। और नमकीन भी इस तरह के पैकेट्स में देते हैं कि नहीं देते? जो वो बेसन वाली नमकीन होती है, उसको भी इसी तरह से कोन बनाया जाता है, और कोन में उसको पीछे से नुकीला होता है और ऊपर से उसका मुंह इस तरह से खुला हुआ होता है, उस पर नमकीन होती है, बेसन वाली नमकीन। तो ये पुरानी चीजें पहले थी और ये अब भी नजर आती है, ये चीजें चेंज नहीं हुई है। और देखिए वो कहती है कि एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो ये उस टाइम की बात है। आजकल आप देखेंगे स्कूल के बाहर भी आइसक्रीम वाले का ठेला खड़ा रहता है। स्कूल के बाहर भी आप देखेंगे कि जो चीजें बेचने वाले, बच्चों की जो चीजें बेचने वाले, सामान वाले होते हैं, पेटीज वाले और मोमोज वाले, चाउमीन वाले, इस तरह के छोटे छोटे जो है दुकानें लगी रहती है स्कूल के सामने भी। तो अब बच्चे ये सारी चीजें भूलकर इस नई चीजों को यहाँ पर देखते हैं। तो उस टाइम का ये गाना जो है शायद आज के बच्चों को ना आता हो, लेकिन वो कहती है काफी फेमस हुआ करता था उस टाइम पे बच्चों के बीच में, क्योंकि उन्हें वही खाना पसंद था और वो वही गाना गुनगुनाते थे। और वो कहते हैं कि कुछ बच्चे जो है पुड़िया पर तेज मसाला भी बुरकवाते थे, कि भैया थोड़ा और मसाला बुरक दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार होती थी। मतलब स्कूल से जब घर लौटते थे तो हाथ में, आजकल के बच्चे जब स्कूल से घर लौटते हैं तो उनके हाथ में चिप्स का पैकेट होता है, उनके हाथ में कोक की छोटी सी बॉटल होती है, तो इस तरह से वो घर जाते हैं, या आइसक्रीम होती है, ये सब चीजें खाते हुए वो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं जब वो पैदल जाते थे तो जो मैदान था वहां का, उसके चक्कर लगाते लगाते, यानी कि उस मैदान को पार करते करते वो खाते रहते थे और आगे बढ़ते रहते थे। तो इस तरह से अब वो बताती हैं आगे कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। देखिए मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, तो इतनी सारी चीजों में आपको भी आपका इससे पहले का, अभी आप क्लास 5th में है, तो क्लास 6 में है, क्लास 5th तक का आपने जो भी स्कूलिंग की है, अपने स्कूल से घर जाने तक का जो रास्ता है, वहां पर आप क्या क्या मस्ती करते हुए जाते हैं, या घर जाते हैं जब तो क्या क्या मस्ती करते हुए जाते हैं, आपने रास्ते में क्या खाया, ये सारी चीजें आप भी लिख सकते हैं। आपको याद आ रही होंगी अभी
कि आप किस तरह से सर्दियों में घर जाते हैं, किस तरह से गर्मियों के समय में आप घर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आज आप एक अलग से पेपर पर लिख कर लाएंगे सब अपनी अपनी स्टोरी, ठीक है। कल हम क्लास में यहाँ पर अपनी जो ये स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे और मजा करेंगे सब कि कैसे कैसे हम लोग अपने दिनों को स्पेंड करते हैं, कैसे बिताते हैं और वो टाइम कैसा था, कंपेयर भी करेंगे और सब एक दूसरे की जो मस्ती है उसको भी जानेंगे। तो आज का होमवर्क भी आप साथ के साथ नोट कीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कैसे आप अपने स्कूल से घर जाते हैं और कैसे आप अपने घर से स्कूल आते हैं और स्कूल के आगे आपको कौन कौन खड़े हुए मिलते हैं, आपने क्या क्या खाया है उनसे, अगर आइसक्रीम वाला मिलता है तो आपने आइसक्रीम खाई है कि नहीं खाई है। तो ये चीजें आप लिख कर लाएंगे, सभी लिख कर लाएंगे कि नहीं लाएंगे, हैंड रेज करेंगे, सभी लिख कर लाएंगे, इसको लिख कर लाएंगे इस बात को सभी, केवल हैंड रेज नहीं करना है, मैं चेक भी करूंगी कल, यहाँ पे सब पढ़ के सुनाएंगे अपना अपना, ठीक है ना। सब पढ़कर सुनाएंगे और एक दूसरे का जो स्कूल से घर जाने का रास्ता है वहां पर वो क्या मजे करते हैं वो उस रास्ते के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक तरह से हमें बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए छुटपन में हम शिमला रिज पर बहुत मजे करते थे, हमने घोड़ों की सवारी की है, शिमला के हर बच्चे को यह कभी न कभी मिल ही जाता है। देखिए जो चीज जहां पर फेमस होती है, अब देखिए आपके वहां का कोई फेमस मेला होगा क्योंकि काफी सारे स्कूल्स हैं, काफी सारे बच्चे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, अलग अलग जगहों के हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ होता है कि यहाँ पर ये वाला मेला होता है ना, या यहाँ की ये वाली चीज फेमस है, या यहाँ पर इस तरह से इस तरह का कल्चर है। तो सब अपने अपने कल्चर में कुछ ना कुछ विशेष, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लेखिका कह रही है कि हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी भी की है और शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका जरूर मिल जाता है कि वो घोड़े की सवारी करे। तो ऐसे ही पहाड़ों पर भी आपके यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग है, या कोई ऐसा फूड जो आपके यहाँ पर मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता, या ऐसी कोई चीज जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में फेमस है, आप वो भी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर और इससे ये भी पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें याद रहती है और कितना आपको चीजों के बारे में पता है। तो यहाँ पर आगे कहती हैं कि हम घोड़ों को कुछ कमतर करके ही समझते थे, यानी कि हम न जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर ही समझते थे, यानी कि कुछ नहीं समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, वो अपने ननिहाल के घोड़ों के विषय में बताती है कि वो काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट होते थे, खूबसूरत होते थे, लेकिन वो कहती है कि उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। जो चर्च था शिमला में, वो कहती है जाखू के पहाड़ पर एक ऊंचा सा चर्च था और चर्च पर जो घंटियां बजती थी तो उन घंटियों की गूंज, क्योंकि पहाड़ों पर क्या होती है, जो हमारी साउंड होती है, जब आप एक बार आवाज लगाते हैं तो वो क्या करती है, गूंजती है। तो वो गूंज जो थी वो दूर दूर तक फैल जाती थी और उनका जो संगीत होता था उनकी गूंज का, वो ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहना चाहते हैं। जो डिक्टोली है वहां पे बात करते, जीआईसी डिक्टोली, बच्चा रीडिंग करेंगे आप, जीआईसी डिक्टोली, जीआईसी डिक्टोली बच्चा रीडिंग करेंगे आप। यस, माइक ले लीजिए फटाफट, फटाफट माइक लीजिए बच्चा, अभी डिस्कस नहीं करना है, जब मैंने माइक लीजिए बोला तो फटाफट लीजिए माइक। जीआईसी डिक्टोली, बच्चा इतना लेजी नहीं बनना है, फटाफट करना है, केवल रीडिंग करनी है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, रीडिंग कीजिए बच्चा। सामने अ, आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाब सुनहरी गुलाबी धारियां धारियां
नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीज रिज पर की रौनक और माल मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी पॉइंट भी पॉइंट की भीड़ से उभरता काहाल कोलाहल सर्वर कैंडल पॉइंट स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला का कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और उस सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में मेज सवार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिख। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लास 6 के हैं, अभी आप क्लास 5 से आए हैं और अच्छी रीडिंग कर रहे हैं आप। गुड, वेरी गुड। आप और भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे इम्प्रूवमेंट? जितना भी पढ़ाया है उसको घर पर जब आप एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो यही आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर को जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करेंगे। और साथ ही जो दूसरा होमवर्क मैंने आपको दिया है कि आप स्कूल से घर जाते वक्त और घर से स्कूल आते वक्त रास्ते में क्या क्या मस्तियां करते हैं वो आप लिखेंगे। और आपके आसपास कोई ऐसी फेमस चीज जो आपने कभी देखी हो, जहां आप कभी गए हो, जहां आपने कभी कुछ खाया हो, कुछ भी, कोई चाहे वो टेम्पल हो, दुकान हो, बाजार हो, उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। तो ये आज का आपका होमवर्क है। कल हम अपने होमवर्क को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।